हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। मेरा नाम है भूमिका चौहान। आज की क्लास के अंदर हम करेंगे प्रेपोजिशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हाँ, आज से पहले वाली जो 2 क्लासेस हुई हैं उनके अंदर हमने प्रेपोजिशन के बारे में जाना, कौन सा प्रेपोजिशन कहाँ यूज होता है उसके बारे में जाना। अब आज की ये जो क्लास है इसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। अभी जरूरी नहीं है जो मैंने पढ़ा दिए वही वाले होंगे, और भी एक्स्ट्रा हो सकते हैं। ज्यादातर आपको फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आज की क्लास के अंदर देखने के लिए मिलेंगे कि ये जो प्रेपोजिशन है ये फिक्स्ड है, इनके साथ यही प्रेपोजिशंस जो है वो लगते हैं। क्योंकि अगर मैं आपको बैठ के कोई एक लिस्ट दे दूंगी और मैं रटवा दूंगी तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। जितना ज्यादा हम क्वेश्चंस के जरिए सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा हमें समझ में आएगा। तो हम हर एक आंसर का रीजन देखेंगे प्रॉपर कि कैसे ये आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है, और आप लोग भी साथ साथ क्लास के अंदर यही करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज से पहले अगर जो 2 क्लासेस हुई हैं वो अगर आपने नहीं लगाई हैं तो आप प्लीज वो दोनों क्लासेस लगा लीजिएगा। एंड यस, अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीक होगा, नेक्स्ट वीक हम नैरेशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच करके जो टॉपिक है आप लोगों की क्लास के अंदर, उसको हम पढ़ेंगे अगले हफ्ते में। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने कर लिए। हमने टेंसेस कर लिया, हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कर लिया है, हमने डिटर्मिनर्स कर लिया है, अभी हमने प्रेपोजिशंस कर लिया। ये एक्स्ट्रा टॉपिक था जो मैंने आपको करवाया। अब आगे आने वाले टाइम में हम क्या करेंगे, हम आपका जो सिलेबस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच है वो करेंगे। तो रेडी हैं सभी बच्चे? एक बार आ जाइए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें प्रेपोजिशन का मतलब भी पता है। देखो तो सही कितना तुम लोगों को आता है, कितना नहीं आता, कितना याद है तुम लोगों को जो पढ़ाया है वो। हाँ, याद है या नहीं है? चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। शी इज केपेबल ब्लैंक स्पेस टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। विद, ऑफ या फॉर? शी इज केपेबल विद, शी इज केपेबल ऑफ या शी इज केपेबल फॉर? फटाफट से बताओ क्या होना चाहिए। क्वेश्चन दिख रहा है? यस, शी इज केपेबल ब्लैंक स्पेस टेकिंग केयर ऑफ हरसेल्फ। सो शी इज केपेबल। केपेबल के साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लगता है, क्या है? बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप फिक्स प्रेपोजिशन लगाते हो। भाई केपेबल है जैसे, तो केपेबल के साथ यस एक स्पेसिफिक प्रेपोजिशन है, क्या लगाते हैं केपेबल के साथ? ऑफ। वेरी नाइस। तो अब इसका आप ऐसे सोचोगे कोई रीजन है? सर्टेन कोई रीजन नहीं है, केपेबल के साथ आप ऑफ प्रेपोजिशन लगाते हो, ये फिक्स है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। ही इज मैरिड ब्लैंक स्पेस अ फ्रेंड ऑफ माइन। मैरिड के साथ, अभी उसकी शादी हुई है मेरे एक दोस्त के साथ, तो मैरिड टू, मैरिड विद या मैरिड फॉर? जल्दी से मुझे बताएंगे, मैरिड टू, मैरिड विद या मैरिड फॉर? जल्दी से। सो ही इज मैरिड, मैरिड के साथ आप क्या लगाओगे? फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज मैरिड टू, तो बेटा मैरी के साथ क्या लगता है? जो मैरी वर्ब है ये क्या लगाएगा अपने साथ? हाँ, एक रिलेशनशिप इंडिकेट जब हम कर रहे होते हैं। सो ही इज मैरिड टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। ही इज मैरिड टू अ फ्रेंड ऑफ माइन। ठीक है, क्लियर हो गया ये? आगे बढ़े हम क्लास के अंदर। बहुत बढ़िया। सो केपेबल के साथ क्या लगता है? केपेबल के साथ ऑफ लगता है। लिख लेना इसको, जहां पर भी आप लिख रहे हो ना वहां पर लिख लेना कि केपेबल जो एडजेक्टिव है ये अपने साथ ऑफ लेता है। अब यहाँ पे जो मैरिड है, ही इज मैरिड, मैरिड के साथ टू लगता है जब आप बता रहे हो इंडिकेटिंग अ रिलेशनशिप, जब आप कोई एक रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हो, इंडिकेटिंग अ रिलेशनशिप। ठीक बात, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस शॉप डजंट हैव द बुक्स वी वर लुकिंग अप या वी वर लुकिंग फॉर? जल्दी से बताओ। हाँ, यस, जल्दी से। लुक के साथ क्या आएगा? यहां पर लुकिंग वाला चीज को ध्यान रखो। लुक फॉर या लुक अप दोनों ही ठीक है। लुक अप का भी यूज होता है, लुक फॉर का भी यूज होता है, बट कॉन्टेक्स्ट समझना होगा कि इस कॉन्टेक्स्ट में दिस शॉप डजंट हैव द बुक्स वी वर, इस शॉप के पास। तो जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं, क्या करते हैं? सर्च करने के लिए। बट लुकअप का भी मतलब वही होता है पर उसका डिफरेंट मीनिंग होता है थोड़ा। यस यस, लुक फॉर मीन्स सर्च फॉर समथिंग। हाँ, तो यहां पर क्या आएगा? दिस शॉप डजंट हैव द बुक्स वी वर लुकिंग
फॉर। जैसे लुक अप का यूज जो है ना वो हम करते हैं, लुक अप दिस वर्ड इन द डिक्शनरी, यस, लुक अप अ वर्ड इन अ डिक्शनरी, इस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है, यस। तो हम यहां पर किसी चीज की खोज में हैं, ठीक है, सर्च फॉर समथिंग वाला कॉन्टेक्स्ट यहां पर आता है जब आप लुक के साथ फॉर लगाते हो, और लुक अप वाला मीनिंग अलग है, लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, ठीक है। तो आप यहां पर बेसिकली कुछ खोज रहे हो, किसी चीज की तलाश में हो, राइट, यस, बढ़िया। हाँ, आगे, द गवर्नेस डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स ब्लैंक स्पेस दी टू ब्रदर्स, द गवर्नेस डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट्स ब्लैंक स्पेस दी टू ब्रदर्स, क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, अब टू ब्रदर्स लिखा है, मैंने आपको बताया था कौन सा वाला प्रेपोजिशन दो के लिए यूज होता है, और मैंने आपको यह भी बताया था कि दो से ज्यादा के लिए भी बहुत सी बार यूज हो जाता है बिटवीन, लेकिन जब डिस्टिंक्ट स्पेसिफिक दिया हुआ हो, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल था जर्मनी, फ्रांस एंड समथिंग समथिंग, तो वहां पर भी बिटवीन यूज हो रहा था, लेकिन मैंने बताया था कि उनके नाम स्पेसिफिकली दिए हुए थे, है ना, यस, इनके बीच में है, उस केस के अंदर हम यूज कर सकते हैं बिटवीन को, बट यहां पर अगर नहीं पता है और दो से ज्यादा है तो हम अमंग का यूज करते हैं, किसका करते हैं बेटा, दो से ज्यादा के लिए हम अमंग का यूज करते हैं, और अगर दो की बात हो रही होती है तो हम किसका यूज करते हैं, बोलो जल्दी से, किसका, बिटवीन का, चॉकलेट्स बिटवीन, क्योंकि दो भाई दिए हुए हैं क्लियरली, ठीक है, यस, सीता खुल गया मेरा, बिटवीन, बढ़िया। साइमन डिड नॉट स्कोर गुड ग्रेड्स ब्लैंक स्पेस हिज फाइनल सेमेस्टर, इन हिज फाइनल सेमेस्टर या एट हिज फाइनल सेमेस्टर, हाँ, देखो, साइमन डिड नॉट स्कोर गुड ग्रेड्स, साइमन ने अच्छा स्कोर नहीं किया, इन हिज फाइनल सेमेस्टर आएगा, क्यों आएगा इन हिज फाइनल सेमेस्टर, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की विद इन अ टाइम फ्रेम या किसी एक सब्जेक्ट में, जैसे इन इंग्लिश, इन हिंदी, इन मैथमेटिक्स, तो हम इन का यूज करते हैं, ठीक है, या हम केवल कोई एक पार्टिसिपेशन बताते हैं तो भी हम इन का यूज करते हैं, ठीक है, तो इन आएगा यहां पर इन हिज फाइनल सेमेस्टर, फाइनल सेमेस्टर क्योंकि टाइम फ्रेम दिया हुआ है कि भाई उसने अपने फाइनल सेमेस्टर के अंदर जो है अच्छा स्कोर नहीं किया, हाँ या ना, हुआ क्लियर, वेरी नाइस। यहां तक कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, और अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, यस, डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल ब्लैंक स्पेस देयर मास्टर, लॉयल के साथ क्या प्रेपोजिशन लगेगा, लॉयल टू या लॉयल फॉर, लॉयल टू या लॉयल फॉर, बताइए, डॉग्स आर ऑलवेज लॉयल ब्लैंक स्पेस देयर मास्टर, सो लॉयल जो है वो हमेशा आपका टू लेता है बाद में, ठीक है, यस, सो लॉयल टू देयर मास्टर, लॉयल टू समवन, माई बर्थडे इज ब्लैंक स्पेस 20th जनवरी, अब 20th जनवरी आपको बता दिया, क्या दिया है यहां पर, डेट दिया है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है जनवरी से, जनवरी से, अभी वापस से बताऊंगी, मुझे पता है आप लोग कंफ्यूज होंगे, हाँ, जब स्पेसिफिक डेट दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जब कोई भी स्पेसिफिक डेट दिया होता है तो हम क्या यूज करते हैं बेटा, माई बर्थडे इज ब्लैंक स्पेस 20th जनवरी, क्या आएगा बोलो, यस, ऑन 20th जनवरी, माई बर्थडे इज ऑन 20th जनवरी, क्यों, क्योंकि यहां पर जब भी स्पेसिफिक डेट दी होगी ना,
स्पेसिफिक डेट दी होगी तो हम इसके अकॉर्डिंग ही अपना प्रेपोजिशन लगाएंगे, ठीक है। हम जनवरी से कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर हम केवल जनवरी बोलते कि माय बर्थडे इज ब्लैंक स्पेस जनवरी, तो हम इन लगा सकते थे कि माय बर्थडे इज इन जनवरी, क्योंकि केवल मंथ के साथ हम क्या करते हैं, इन प्रेपोजिशन लगाते हैं। लेकिन जब डेट दे दी जाए तो जनवरी से फर्क नहीं पड़ता, हम क्या करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। यस, ऑन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेट्स। तुम भी जब ये क्वेश्चंस कर रहे हो इस तरीके से ही रीजन लिखते जाना अपने आंसर्स के साथ में, ठीक है। Yes. Next one. The girl working blank space the departmental store is pretty. अभी जो लड़की काम कर रही है at the departmental store is pretty या on the departmental store? स्पेसिफिक वर्क प्लेस या लोकेशन बताने के लिए, यस बताओ, स्पेसिफिक वर्क प्लेस या लोकेशन बताने के लिए क्या यूज करेंगे? सोचो जल्दी से। स्पेसिफिक वर्क प्लेस या लोकेशन बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे? द गर्ल वर्किंग एट द डिपार्टमेंटल स्टोर। बहुत बढ़िया, क्या आएगा? एट द डिपार्टमेंटल स्टोर इज प्रिटी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज born at 23rd January या on 23rd January? Again the same question. Again same question. एक सेकेंड, बताओ जल्दी से। एक चीज मुझे भेजनी है, मैं वो भेज देती हूँ। एक सेकेंड। यस, ठीक है। बढ़िया, चलो बढ़ जाते हैं आगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वॉज born ऑन 23rd January। ऑन 23rd, अगेन अभी बताया था मैंने आपको कि ऑन इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक डेट्स, फॉर स्पेसिफिक डेट्स। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार यहां पर एक्सप्लेनेशन लिख दिया था तो मैं नीचे नहीं लिखूंगी, भाई मैं तो बार बार लिखूंगी, उससे मुझे याद होगा। उससे जब मैं बार बार एक्सप्लेनेशन लिखूंगी ना कि क्यों यूज हुआ है। अक्सर बच्चे जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इंग्लिश के अंदर स्पेशली, तो वो इस चीज को भूल जाते हैं। वो सोचते हैं कि बस हम आंसर करते जाते और हमारा काम चल जाएगा। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको। आप कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आपने मान लीजिए टेंसेस का कोई क्वेश्चन, आप पूरा शीट सॉल्व कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके अंदर, आप बताओगे कि यार ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है और उस रीजन को लिखोगे। आपको मन में पता है वो चीज, बहुत अच्छी बात है, बट आप उस रीजन को लिखोगे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। लिखोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, माई लिटिल बॉय इज नॉट फॉन्ड। फॉन्ड के साथ क्या यूज होता है? फॉन्ड के साथ क्या यूज होता है बताइए। पैशन बताते हैं जब भी हम, हाँ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है फॉन्ट के साथ। जब भी हमें बताना है कि हमें किसी चीज का पैशन है या हमें अच्छा लगता है वो करना,
माई लिटिल बॉय इज फॉन्ड ऑफ मिल्क, अच्छा लगता है वैसे, मतलब उसे बहुत अच्छा लगता है वो चीज, है ना, मिल्क उसे बहुत अच्छा लगता है, फॉन्ड ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड ब्लैंक स्पेस द टेबल टू द सोफा, फ्रॉम द टेबल टू द सोफा या अबव द टेबल टू द सोफा? अभी अबव का यूज हम कब कर रहे थे? कोई भी चीज जो हमारे लेवल से हायर लेवल पर है उसके लिए हम यूज कर रहे थे, ठीक है ना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए हम यहां पर क्या करेंगे? द कैट जम्प्ड फ्रॉम द टेबल टू द सोफा, यस, क्योंकि यहां पर हायर लेवल नहीं बताया जा रहा है। और अबव का यूज हम कब करते हैं? जब हमें थोड़ा हायर लेवल बताना है कि उसके ऊपर। बिल्कुल सही, ये बढ़िया। पॉइंट ऑफ ओरिजिन बताना है हमें या स्टार्टिंग पॉइंट बताना है मूवमेंट का? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मूवमेंट जब हम बताते हैं बेटे तो हम क्या करते हैं? फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। यस, हम्प्टी डम्प्टी सैट ब्लैंक स्पेस ऑन अ वॉल या एट अ वॉल? आई होप कि ये तो हर एक बच्चा आंसर कर पाएगा। हम्प्टी डम्प्टी सैट ब्लैंक स्पेस अ वॉल, ऑन अ वॉल या एट अ वॉल? हम्प्टी डम्प्टी बचपन में सुनी है ये, हाँ, नर्सरी राइम्स है ये। हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, एक दीवार के ऊपर। तो कोई भी चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है, कांटेक्ट में होती है, तो हम उसे क्या करते हैं? ऑन का यूज करते हैं। वेरी गुड। द आईएएस ऑफिसर वॉज पोस्टेड ब्लैंक स्पेस द रूरल ऑफिस, बनाइए। अगेन स्पेसिफिक लोकेशन बताई जा रही है पोस्टिंग की या काम की। तो द आईएएस ऑफिसर वॉज पोस्टेड एट दी, वेरी गुड, क्या आएगा? शाबाश। तो क्या करता है? इंडिकेट अ स्पेसिफिक लोकेशन, पोस्टिंग बोल सकते हैं या वर्क का कोई भी अगर स्पेसिफिक लोकेशन दिया है तो हम एट का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यस, द सन विल नॉट राइज ब्लैंक स्पेस 8 o'clock टुडे, अभी एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है ना। अभी सिंस और फॉर का यूज या बिफोर का यूज कहां होता है? द सन विल नॉट राइज, अब उसने बोला है कि सूरज नहीं उगेगा 8 बजे से पहले, तो बिफोर या सिंस में से कौन सा करेक्ट होगा? बिफोर या सिंस में से कौन सा करेक्ट होगा? द सन विल नॉट राइज, सोचो। हाँ, पहले के लिए यूज होता है बिफोर। अब ध्यान देना, जो सिंस का यूज होता है वो किसके लिए होता है? बोलो, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो अब आप 8 o'clock से हो सकता है यहां पर आपको लगे कि भाई क्या हो रहा है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट देखो ना, उसने बोला है विल नॉट राइज, नहीं उगेगा 8 बजे से पहले, राइट। सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं कि 2 बजे से, 10 बजे से, ठीक है ना, 10 मतलब 1990 से, 1990 से, उस केस में यूज होता है। वहीं पर फॉर का यूज कब होता है बेटे? फॉर का यूज होता है मेरे बच्चे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए यूज होता है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। जैसे 2 घंटे, 10 घंटे, 10 दिन, 15 साल। जब हमें एग्जैक्ट टाइम नहीं पता पर हमें ड्यूरेशन पता है, ठीक है, टाइम पीरियड पता है एक तरीके से, तो उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। आ गई बात समझ में या नहीं आई? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है मैरी हैज नोन पिनॉल पे, पेनेल जो भी होगा इसका नाम, एक तो इन लोगों के नाम के प्रोनाउंसिएशन भी इतने अजीब होते हैं, ठीक है। ब्लैंक स्पेस, शी वॉज अ बेबी गर्ल,
बढ़िया, पेनी बुला लेते हैं हम इसे, पेनी। अब ये पेनेलोपे बनाएगा या पेनीलोपे बनाएगा या पेनीलोप बनाएगा या पेनलोप बनाएगा, पता नहीं क्या। मैरी हैज नोन पेनी ब्लैंक स्पेस शी वॉज अ बेबी। कब से जानता है? जब से वो एक बच्ची थी। तो बताओ कब से जानता है? जब से वो एक बच्ची थी। यस, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, सिंस शी वॉज अ गर्ल। प्रियाज हाउस इज, अगर यहां पे बोला जाता 10 साल से जानता है तो हम बोलते फॉर 10 years, ठीक है। तो अभी अडल्टहुड हो गया, चाइल्डहुड हो गया, कोई एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, मॉर्निंग दिया है, इवनिंग दिया है, सबके साथ सिंस का यूज होता है। प्रियाज हाउस इज ब्लैंक स्पेस राहुल्स, नेक्स्ट टू राहुल्स हाउस या आफ्टर राहुल्स हाउस? हाँ, आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में। लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? आफ्टर मतलब तो बाद में होता है, लेकिन नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल राइट, नेक्स्ट टू मतलब बिल्कुल उसके बाद। यस, इमीडिएटली बाद, इमीडिएटली एडजेसेंट टू। आया समझ में या नहीं? बोलो यस और नो। यस, बढ़िया। चलो क्या आएगा? नेक्स्ट टू राहुल्स। नेक्स्ट वन, the people sitting blank space us ordered a pineapple pizza. The people sitting opposite us या behind us? The people sitting opposite us या behind us? The people sitting, भाई जो लोग बैठे हैं। हाँ, तो आपको अगर आपके पीछे कोई ऑर्डर करेगा तो आपको कैसे पता चलेगा? ऑपोजिट, वेरी नाइस। ऑपोजिट मतलब आमने सामने, कि वो आपके बिल्कुल सामने बैठे हैं। द पीपल सिटिंग ऑपोजिट अस ऑर्डर्ड अ पाइनएप्पल पिज्जा। यस यस, ऑपोजिट का यूज कब करते हैं? समथिंग फेसिंग यू डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है, इज द न्यू टीचर अवेयर ऑफ हर ड्यूटीज या टू हर ड्यूटीज? तो अवेयर के साथ क्या लगता है? फिक्स्ड फ्रेज है ये। अवेयर के साथ क्या लगता है? फिक्स्ड फ्रेज है ये। यस, हाँ, अवेयर के साथ अवेयर ऑफ हर ड्यूटीज। अवेयर ऑफ एक फिक्स्ड फ्रेज है। कल्पना चावला वेंट ब्लैंक स्पेस स्पेस। कल्पना चावला वेंट टू स्पेस या वेंट इन स्पेस? जब हम कोई भी एक मूवमेंट इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी एक जगह की तरफ, ठीक है, कि भाई कोई एक इंसान किसी एक चीज की तरफ जा रहा है, उस केस में हम टू का यूज करते हैं। सो कल्पना चावला वेंट टू स्पेस। आई वॉज स्टन्ड ब्लैंक स्पेस हर ग्रेसफुल परफॉर्मेंस। विद हर या एट हर? ठीक है, बढ़िया, बोलो बोलो।
stunned at, हाँ stunned at, I was stunned at her graceful performance. कोई भी इमोशनल रिएक्शन किसी भी टू एन एक्शन या कोई एक इवेंट पर, ठीक है, जब भी आपको कोई एक इमोशनल रिएक्शन दिखाना होता है ना किसी भी एक एक्शन पे या इवेंट पे, तो आप स्टन्ड एट का यूज करते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर इज अ क्रैक ब्लैंक स्पेस द वॉल्स ऑफ द रूम, बिटवीन या अमंग, देयर इज अ क्रैक ब्लैंक स्पेस द वॉल्स ऑफ द रूम, there is a crack blank space the walls of the room, between the walls of the room या among the walls of the room, बनाइए। there is a crack blank space the walls of the room, yes। तो क्रैक है दो के बीच में, दो के बीच में है तो दो के लिए क्या यूज होता है, बिटवीन। Between the walls of the room, I will wait blank space the bus stop, I will wait blank space, exact location दी हुई है, एग्जैक्ट लोकेशन के लिए क्या करोगे बच्चा, आई विल वेट ब्लैंक स्पेस दी बस स्टॉप, आई विल वेट ब्लैंक स्पेस दी बस स्टॉप, क्या आएगा, आई विल वेट एट, वेरी नाइस, एक स्पेसिफिक पॉइंट या लोकेशन के लिए, स्पेसिफिक पॉइंट लोकेशन के केस में हम क्या करते हैं, यस, हाँ बनाओ, आगे बढ़ाएं, आगे बनते हैं, चलो चलो चलो, चलिए यहां तक कितने क्वेश्चंस हो गए, 22। अब आते हैं आगे। जेनी वॉज बींग इम्पोलाइट ब्लैंक स्पेस एवरीवन एट द पार्टी, तो इम्पोलाइट टू, इम्पोलाइट विद या इम्पोलाइट एट एवरीवन, क्या आएगा, सही है, करो, कोशिश करो, बढ़िया है, कोई बात नहीं, अभी थोड़ी बहुत हो सकते हैं गलतियां हो रही हो बीच बीच में, इतना ज्यादा कोई इससे स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। हाँ क्या आएगा, इम्पोलाइट के साथ क्या लिखाओगे, बोलो बोलो, यस अभी इम्पोलाइट टू, तो हम क्या करते हैं, इम्पोलाइट होते हैं, इम्पोलाइट टू समवन, इसीलिए टू लगता है यहाँ पे, ठीक है, वी आर इम्पोलाइट टू समवन, टू लगाते हैं, तो समवन मतलब एवरीवन। मिसेस रॉबिन्सन सर्च्ड द एंटायर हाउस ब्लैंक स्पेस हर फेवरेट नेकलेस, मिसेस रॉबिन्सन ने सर्च्ड द एंटायर हाउस, किस चीज के लिए, अभी वो कुछ ढूंढ रही हैं, सर्च फॉर, सर्च ऑफ या सर्च टू, Mrs. Robinson searched the entire house blank space her favorite necklace. So yes, for आएगा house, search के साथ क्या लगेगा, for, search the entire house for what, for her favorite necklace, तो indicating what is being looked for,
क्या ढूंढा जा रहा है? अपना फेवरेट नेकलेस ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा घर देख लिया। आगे बढ़ते हैं। सुजैन अपोलोजाइज्ड ब्लैंक स्पेस हर पेरेंट्स फॉर हर रूड बिहेवियर। सुजैन ने क्या किया? अपोलोजाइज किया अपने पेरेंट्स से खुद के रूड बिहेवियर के लिए। तो अपोलोजाइज के साथ क्या लगेगा? दम नाल दम बरांगी रांचियां। जल्दी से बनाओ बनाओ बनाओ। अपोलोजाइज के साथ क्या लगाओगे? बोलो। यस, अपोलोजाइज के साथ हम फॉर कब लगाते हैं बेटा? जब हम किस चीज के लिए अपोलोजाइज करें। तो रीजन अगर होगा तो अपोलोजाइज फॉर आएगा, और अगर किसी से माफी मांग रहे हो तो अपोलोजाइज टू आएगा। सो सुजन अपोलोजाइज्ड टू हर पेरेंट्स फॉर, देखो फॉर यहां पे क्यों लिखा है? किस चीज के लिए अपोलोजाइज किया उसके लिए फॉर आ रहा है, फॉर हर रूड बिहेवियर। तो जब हमें रीजन बताना है तो हम फॉर यूज कर रहे हैं, बट हम किससे अपोलोजाइज कर रहे हैं, इन दैट केस वी विल यूज टू प्रेपोजिशन। ठीक है, बढ़िया है। हाँ, अरे मजे। ऑलवेज बी पोलाइट एंड जेंटल। अभी पोलाइट एंड जेंटल टू एवरीवन, विद एवरीवन या एट एवरीवन? ठीक है। जब भी हमें अपना बिहेवियर बताना है, बिहेवियर टुवर्ड्स समवन, ठीक है, जैसे पोलाइट टू, जेंटल टू लगता है। ठीक है, पोलाइट के साथ टू लगता है, जेंटल के साथ टू लगता है। चलिए, राज डैड मेट विद एन एक्सीडेंट येस्टरडे। राज के डैडी जो है उनका एक्सीडेंट हो गया कल। आई ट्रूली फेल्ट सॉरी फॉर हिम या अबाउट हिम? यू फील सॉरी फॉर समवन या फॉर सॉरी अबाउट समवन? बोलो। यस, वी यूज सॉरी फॉर जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी के प्रति एम्पैथी या पिटी शो करते हैं कि अरे मुझे सच में उनके लिए बुरा लग रहा है। ठीक है, यस, सिंपैथी शो करते हैं। I am so sorry, blank space, disturbing you at such an odd hour. I am so sorry for disturbing you या about disturbing you. Again, sorry के साथ क्या आएगा? हाँ, जब आपको एक्सप्रेस करना है regret, express regret अबाउट एन एक्शन। अब वो यहां पर सॉरी फील कर रही है डिस्टर्ब करने के लिए, सो सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। डिड यू नो मिस्टर टिमन हैज बिन सफरिंग ब्लैंक स्पेस ट्यूबरक्यूलोसिस फॉर 2 years? सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग विद या सफरिंग ऑफ? हाँ, हम किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं। यस, तो सफर फ्रॉम अ डिजीज। इतने बाल टूट रहे हैं ना मेरे। ठीक है, सो डिड यू नो मिस्टर टिमन हैज बिन सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्यूलोसिस? ठीक है, हाँ, सफर विद नहीं, सफर विद गलत है, इस कॉन्टेक्स्ट में गलत है। व्हाट इज द मैटर ब्लैंक स्पेस यू आस्क्ड द टीचर टू रवि? जैसे क्लास में भी टीचर्स पूछते हैं ना, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है ये। हाँ, ये एक स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है क्या पूछने का कि व्हाट्स रॉन्ग। तो व्हाट इज द मैटर विद यू ऐसे पूछा जाता है, व्हाट इज द मैटर विद यू?
asked the teacher to Ravi. Next one. The dog ran blank space the street while the car was coming from the opposite direction. The dog ran across the street, into the street या at the street. The dog ran एक पार से दूसरे पार के लिए बताया था. Movement from one side to the other side of something. Movement from one side to the other side of something. क्या बनेगा? Across. Dog ran, very good, across the street while the car was coming from the opposite direction. Do you know, blank space, what time you have to arrive there? Do you know with what time, to what time या at what time? Specific time पूछ रहा है ना? Specific time पूछ रहा है तो क्या आएगा? अगर वो specific time पूछ रहा है तो क्या आएगा? सिंपल है, ज्यादा टाइम ही नहीं लगाएंगे. एट. किसके लिए? स्पेसिफिक टाइम के लिए. आगे बढ़ जाते हैं. द किटन फेल ब्लैंक स्पेस द पूल. द किटन फेल ब्लैंक स्पेस द पूल. जब हम मूवमेंट दिखाते हैं, मैंने बोला था मैं कमरे के अंदर जा रही हूं, है ना? तो मूवमेंट जब बाहर से अंदर का दिखाया जाता है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इनटू. वेरी गुड. इनटू द पूल. द पियोन विल कम ब्लैंक स्पेस द आफ्टरनून. बाय द आफ्टरनून या इन द आफ्टरनून? इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून. आगे बढ़ते हैं. The shop does not have the tomatoes we were looking. Looking के साथ अब क्या आएगा? Looking के साथ क्या आएगा? बोलो. लुकिंग के साथ क्या लगता है? टू सर्च और ट्राई टू फाइंड समथिंग. टू सर्च या फिर ट्राई टू फाइंड समथिंग के केस में द शॉप डजंट हैव द टमेटोज वी वर लुकिंग फॉर. लुकिंग फॉर. नेक्स्ट वन. माई बर्थडे इज ब्लैंक स्पेस 20th September. क्या लगेगा? माई बर्थडे इज 20th है, डेट दे रखी है ऑन 20th September. बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. हम्प्टी डम्प्टी सैट. बहुत इजी है. हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल. द सन विल नॉट राइज. करा था ना ये क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है. द सन विल नॉट राइज बिफोर 5 o'clock टुडे. आई विल वेट ब्लैंक स्पेस द बस स्टॉप. अभी स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है. आई विल वेट एट द बस स्टॉप. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. एंड्रयू वॉज बींग इम्पोलाइट ब्लैंक स्पेस एवरीवन एट द पार्टी. क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं ना ये वाले? यस.
यस, यहां से आएंगे। शी हैज बिन वेटिंग हियर, बनाइए। वो क्वेश्चंस रिपीट हो गए थे, कोई बात नहीं। जब भी हमें, यस, क्या बता रहे हैं, अ लॉन्ग टाइम। अ लॉन्ग टाइम क्या है, ड्यूरेशन। तो जब भी हमें ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताना होगा, शी हैज बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, हाँ या ना। द बॉय वॉज बॉर्न ब्लैंक स्पेस रशिया ब्लैंक स्पेस कजन। अब ये वाला क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, और मैंने आपको बोला था जब मैं करवाऊंगी। तो देखो यहां पर दो चीजों की बात हो रही है। जो लार्जर एरिया होता है उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, और उसके कंपैरिजन में, जैसे एक ही सेंटेंस में दो जगह दे रखी है, तो जो बड़ी जगह है उसके लिए हम इन का यूज करते हैं, और जो छोटी होती है, स्पेसिफिक कंट्री, सॉरी स्पेसिफिक विलेज या जगह या टाउन, या स्पेसिफिक एड्रेस बताते हैं, तो उस केस में हम एट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे कंपैरेटिवली ये रशिया से छोटा है, इसीलिए हमने यहां पर एट लगाया, और रशिया के साथ हमने इन लगाया। कंट्रीज और सिटीज के साथ, यस, कंट्रीज सिटीज के साथ हम क्या करते हैं, इन लगाते हैं लार्ज प्लेसेस के लिए। हाँ, बट यहां पर दो एक साथ दिए हुए हैं ना, तो जो बड़ा वाला जगह है उसके लिए इन लगेगा, जो छोटा है उसके लिए एट। द वुमन वॉज सीन स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस हिम। नेक्स्ट टू हिम, बिसाइड हिम, दोनों आ सकते हैं। यस, बगल में खड़ी थी उसके। आगे बढ़ जाते हैं। एज शी फेल ब्लैंक स्पेस डेट शी सोल्ड हर हस्बैंड एंड बिगैन टू लिव ब्लैंक स्पेस अ स्मॉल, सोल्ड हर हस्बैंड, पागल हूं क्या मैं, श्रीदेवी थोड़ी है ये। अरे क्या, अनिल कपूर को बेच दिया था ना उसने, पति को बेचने का ख्याल क्यों आ रहा है दिमाग में यहाँ पे। ओ गॉड चौहान। As she fell blank space dead, she sold her house and began to live blank space a small hut, a hill. सोचो, as she fell in debt, yes, जैसे उस पे कर्जा हुआ उसने क्या किया, अपना घर बेच दिया, एंड बिगेन टू लिव, कहां रहना शुरू कर दिया, एक छोटी झोपड़ी में, इन अ स्मॉल हट, नियर का यूज कर सकते हो आप, नियर अ हिल, यस, बढ़िया। द टीचर टॉक्ड टू द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस 10 and 11 AM। द टीचर टॉक्ड टू द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस 10 and 11 AM, तो 10 से 11 बजे के बीच में। तो स्टार्टिंग पॉइंट, यस, टाइम रेंज दिखाते हैं, यस, यूज करोगे आप फ्रॉम का, किस केस में, टू शो टाइम रेंज। ठीक है, तो यहां टाइम रेंज 10 से 11 दिखाया है, तो आप यूज करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम 10 and 11 AM। फ्रॉम 10 to 11 AM आना चाहिए वैसे तो, ठीक है ना, फ्रॉम 10 to 11 AM। She is used blank space confiding her secrets blank space others। She is used के साथ क्या है होता है, बोलो, used to का यूज करते हैं ना, so used to confiding her secrets, confide के साथ हम क्या यूज करते हैं, to का यूज करते हैं, confiding her secrets to others, confide to someone होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे फिक्स्ड प्रेपोजिशन का भी पता लगता जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। द फाइनल डिसीजन रेस्ट्स ब्लैंक स्पेस आवर ग्रैंडफादर। जो फाइनल डिसीजन है वो किस पर है, हमारे ग्रैंडफादर पर।
फाइनल अथॉरिटी उनकी है। रेस्ट विद आवर, हम रेस्ट विद का यूज कब करते हैं? जब हम ये बता रहे हैं कि जो फाइनल अथॉरिटी है, जो पावर है, जो कंट्रोल है, वो उनका है। ठीक है, यस, डिसीजन रेस्ट। समवन लिख लो ना, हैज फाइनल अथॉरिटी या फिर कंट्रोल, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? रेस्ट विद। ठीक है, देयर इज नो एक्सेप्शन, ब्लैंक स्पेस, दिस रूल। क्या होता है एक्सेप्शन? टू अ रूल, टू दिस रूल। हिज वर्ड्स वर अकंपनीड, अकंपनी के साथ क्या यूज करते हैं? ब्लैंक स्पेस, वायलेंट जेस्चर्स। accompanied, his words were accompanied by violent gestures. Yes. क्लियर है यहां तक? मजा आ रहा है क्वेश्चंस करने में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही है? ट्यूलिप्स अबाउंड ब्लैंक स्पेस दी नीदरलैंड्स। ट्यूलिप्स अबाउंड पहले तुम बताओ फिर बताऊंगे, वरना तुम पहले ही लिख लोगे। बोलो। इन आएगा। क्यों आएगा? हम यूज करते हैं अबाउंड इन का, क्या बताने के लिए? लार्ज क्वांटिटी बताने के लिए। यस, तो एग्जिस्ट्स इन लार्ज नंबर या फिर क्वांटिटी। क्लियर? आगे बढ़ जाते हैं। लुक ब्लैंक स्पेस द पेंटिंग ऑन द वॉल। लुक ब्लैंक स्पेस द पेंटिंग चलो चलो, खत्म होने वाले हैं क्वेश्चंस, जल्दी से करो। जब आपका अटेंशन किसी चीज की तरफ डायरेक्ट कर रहा हो तो हम लिखते हैं लुक एट द पेंटिंग ऑन द वॉल। यस, ही हैज कट हिज फिंगर ब्लैंक स्पेस अ नाइफ। अब उसने काट लिया। अब टूल है यहां पर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, टूल होता है जिसकी मदद से कुछ किया जाता है। टूल यूज टू डू समथिंग विद अ नाइफ। बहुत क्लियर है। द नॉवल वॉज रिटन ब्लैंक स्पेस अ फेमस ऑथर। किसके द्वारा लिखी गई है? यस, कोई भी एजेंट या डूअर अगर हमें दिखाना है पैसिव वॉइस के अंदर तो यस, द नॉवल वॉज रिटन बाय अ फेमस। पैसिव में है ना, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है। ही विल अराइव 7 AM, एग्जैक्ट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। सिंपल, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, ही विल अराइव एट 7 AM। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं।
ट्रेन पास ब्लैंक स्पेस दी टनल, किसी चीज से होकर गुजरना, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू दी अदर, किसी चीज से, यस, किसी चीज के अंदर से होकर गुजरना, ट्रेन्स पास थ्रू दी टनल, वेरी गुड, मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू दी अदर विद इन समथिंग, ठीक है, किसी चीज के अंदर से, यस, वेरी गुड, विद इन समथिंग, ठीक है. देर आर डर्टी स्पॉट्स ब्लैंक स्पेस दी फ्लोर, डर्टी स्पॉट्स हैं किस पर, फ्लोर पर, कोई भी चीज जब किसी चीज के ऊपर होती है, ऑन दी फ्लोर. लीव दी पेपर्स ब्लैंक स्पेस दी टेबल, बहुत इजी है, जल्दी 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 बताओ. लीव दी पेपर्स, हाँ, सरफेस का कांटेक्ट है ऑन दी टेबल. दे सैट ब्लैंक स्पेस दी ग्रास, बहुत बढ़िया, अगेन ऑन दी ग्रास. तीनों में क्या आ रहा है, वो चीज का कांटेक्ट सरफेस के ऊपर है, तो कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर है. आगे बढ़ जाते हैं. वी स्टूड ब्लैंक स्पेस 1 फुट, वी स्टूड ब्लैंक स्पेस 1 फुट, वी स्टूड ऑन, वेरी गुड. टॉम हैड अ ब्लिस्टर ब्लैंक स्पेस हिज फुट, टॉम का क्या है अब, Tom had a blister on his foot. Parts on the body where something is visible. Yes. हाँ. Parts of the body where something is visible. He wore a golden ring blank space his finger. Wearing something on a body part. Wearing something on a body part. बताइए. He wore a golden ring on his finger. There is a coat blank space a hook. There is a coat hanging or resting on a surface. बताया था. Hanging or resting on a surface क्या होगा, बोलो. There is a coat on a hook. Yes or no? आ रहा है समझ में या नहीं? There is a coat on a hook. आगे बढ़ जाते हैं. He has no chance. No chance. He has, very good. पॉसिबिलिटी जब हम बताते हैं ना किसी भी इवेंट की, तो हम चांस के साथ यूज करते हैं ऑफ. लिख लो. पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ठीक है. यस. तुम्हारी राइटिंग इतनी गंदी है ना. Of an event. I need a dictionary blank space Spanish. Yes. जब इस तरीके की बात करते हैं, जैसे हम बोलते हैं a book of poetry या a collection of essays. वैसे I need a dictionary
ऑफ स्पेनिश। यस, सब्जेक्ट या कंटेंट ऑफ समथिंग लिख लो, सब्जेक्ट और कंटेंट ऑफ समथिंग। बढ़ो आगे। ही इज अ प्रोफेसर indicates the field or subject, professor of something indicates the field या फिर subject। ठीक है, प्लीज स्पीक ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। प्लीज स्पीक किसमें? हाँ, इन इंग्लिश। क्लियर हो गया? यहां तक आ गया सबको समझ में भाई? बोलो जल्दी से अगर यहां तक का क्लियर है तो फिर हम आज की क्लास को यहां पर खत्म करेंगे और बढ़ जाएंगे आपको होमवर्क देने की तरफ। अब ये चार कितने क्वेश्चंस बचे हैं? 4, हाँ लास्ट ही है, चलो कर लेते हैं। द पोम वॉज रिटन ब्लैंक स्पेस बिरो अ काइंड ऑफ बॉल पेन। तो एक तरीके का बॉल पेन है, तो होमवर्क में देती हूँ तुम्हें, कुछ तो करोगे। अभी 4 क्वेश्चंस भी अगर मैं करा दूंगी लास्ट वाले, खुद तुम्हारा क्या नलायक हो। ये होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में करके जाना भैया, ठीक है बाबू। अब ये आज की क्लास थी जो हमने की प्रेपोजिशंस के ऊपर। आज से पहले भी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, वो भी जाके देख लेना अगर नहीं आता है, चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। और अब आगे वाले हफ्ते में, मतलब नेक्स्ट वीक जो आएगा, उसके अंदर हम करेंगे क्या? नैरेशन। ओके, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से डिटेल में अगले हफ्ते आप लोगों को नरेशन करवाया जाएगा। और आप सोचो, सारे ग्रामर के टॉपिक्स ऑलमोस्ट मैंने आपके समर वेकेशन से पहले ही करवा दिए। कितने कितने क्वेश्चंस करवा दिए, तो सारे साल तो भाई मौज बांध दूंगी मैं। तुम्हारे सारे टॉपिक जितने बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे ना, मजा आ जाएगा तुमको। ठीक है, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज हम अपनी आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। और हमारा लिटरेचर तो साथ साथ चल ही रहा है, तो हम कुछ कुछ आगे क्विज वगैरह करेंगे। आप लोगों के अब समर वेकेशंस तो शुरू हो ही गए होंगे, है ना? अब तो हो ही गए होंगे यार शुरू। और कितने दिन लोगे आप समर वेकेशंस में? ठीक है, हाँ। और जो भी टॉपिक अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये वाले टॉपिक भी आपको करने हैं या वो वाले टॉपिक भी कर रहे हैं, तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं करवा दूंगी। यस, चलो बढ़िया, ठीक है फिर। ओके देन, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।